संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। आप जिन मोबाइल को देख रहे हैं ये कोई दुकान में रखे मोबाइल नहीं है, बल्कि दमोह पुलिस के द्वारा इन्हें ढूंढ निकाला गया है। बताया जाता है कि 208 परिवार ऐसे थे जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। मोबाइल गुम होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये संख्या 208 थी। आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल ढूंढने में कितना वक्त लगता है, लेकिन 208 मोबाइल को ढूंढने में पुलिस को महज चंद महीने लगे। जिसके बाद पुलिस के द्वारा न सिर्फ मोबाइलों को ढूंढ निकाला बल्कि उनके वास्तविक मालिक तक इन्हें पहुंचा भी दिया। आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तमाम जिनके मोबाइल गिरे थे उन्हें आमंत्रित किया गया और उसके बाद एक एक करके तमाम लोगों को बुलाया गया और सभी के मोबाइल उनके हाथों तक पहुंचा दिए। लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि हज़ारों रुपए की ये मोबाइल है, काफ़ी महंगे मोबाइल हैं। 41 लाख से अधिक कीमत के मोबाइल एक साथ वापस किए गए हैं। अगर लगातार पिछले 2-3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो ये जो कीमत है वो करोड़ों तक पहुंच जाती है। साइबर सेल की टीम के द्वारा विशेष रूप से लगातार इस पर ध्यान दिया गया और अंततः मोबाइल मिले हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलांकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे और साइबर सेल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। सभी की उपस्थिति में इन मोबाइलों का वितरण संपन्न हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही अपना मोबाइल पाने के लिए पहुँचे थे। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। सरकार के द्वारा उसको संचालित किया है। उस CR पोर्टल के द्वारा हमारा साइबर सेल और इसके अलावा हमारा बहुत सारे थाने हैं। सभी थानों जनता के थ्रू और CR पोर्टल के थ्रू उसकी मोबाइल की डिटेल्स को दर्ज कराते हैं। मोबाइल की डिटेल्स दर्ज कराने के बाद उसकी IMEI सर्च होती है। IMEI सर्च होने के बाद हमारे लोकल थाने का टीम और इसके साथ हमारा साइबर सेल दमोह, इसकी टीम द्वारा उसको लगातार उसको ट्रैक करते रहते हैं। उसके ट्रैक मोबाइल एक्टिवेट होने के बाद उस मोबाइल को हम लोग संपर्क करके उस मोबाइल को हम लोग वापस मिलवा देते हैं। कभी कभी चोरी का मोबाइल भी रहते हैं, उस चोरी का मोबाइल को भी हम लोगों ने IMEI CR पोर्टल में दर्ज करने के बाद हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने इस बार 2024 में टोटल हम लोगों ने 208 गुम मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर किए हैं ट्रैक करके। लगभग इसकी मौल है 41,60,000, 41,60,000 के लगभग की मौल की हम लोगों ने 208 वो मोबाइल को रिकवर किया। उसी लगभग 208 मोबाइल को हम लोगों ने आज सभी जनता है, पब्लिक जिन्होंने उनके मोबाइल को खोया गया था उनको हम लोग आज यहाँ पे कंट्रोल रूम में बुलवा के उनको हम लोग वितरित कर रहे हैं। इसी दौरान लगभग हम लोगों ने 2025 से अभी तक की स्थिति में टोटल 540 मोबाइल को हम लोगों ने रिकवर किए। लगभग इसका मोल है 1 करोड़ 8 लाख रुपये का। ये जो 540 मोबाइल की कब से कब तक? ये 540 से 2025 से अभी तक लगभग टोटल 1 करोड़ 8 लाख रुपए का। अभी हम लोगों ने 2024 में हम लोगों ने 208 मोबाइल को रिकवर किया, लगभग 41,60,000 रुपीज़ का मूल्य का। ठीक है, एक दो संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह में फर्जी डॉक्टर पकड़े गए थे जो संजीवनी क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शासकीय रूप से ये सेवाएं दे रहे थे। बताया गया था कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्जी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इनके नंबर को फर्जी बताया गया है, जिसके बाद इन पर कार्रवाई तय की गई थी। पहले 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है। अब आगे पुलिस की जब जांच बढ़ी तो कुछ और लोगों को पकड़ा गया। भोपाल से हीरा सिंह कौशल को पकड़ा गया है, जिस मामले में आरोपी है, जिनसे काफ़ी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्रियां लाखों रुपए में उपलब्ध हो जाती थी। उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता था और लोगों की नौकरी लग जाती थी। और भी कई खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया से इस मामले में हमने चर्चा की तो उनके द्वारा काफ़ी बड़े खुलासे किए गए हैं। आइए जानते हैं।
वाले मामले में अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है और क्या पाया गया? ये पूर्व जांच पर से पूर्व में इसमें जो थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध है 2 FIR इसमें लिख की गई थी। उसमें पूर्व में 3 जो डॉक्टर हैं MBBS जिनकी डिग्री फर्जी प्रथम दृष्टया पाई गई थी, उनको पुलिस अपेक्षा में लेकर कोर्ट में पेश भी किया गया। उनका पुलिस रिमांड लिया गया है, वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है। इसमें कल एक अच्छी सफलता दमोह पुलिस को लगी है। इसमें SP सर द्वारा टीम गठित की गई थी। उस टीम ने कल भोपाल में अच्छे प्रयासों के माध्यम से इसमें जो अभी तक इसमें प्रमुख रोल जिसका निकल के आ रहा है, हीरा कौशल भोपाल का रहने वाला है, उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है। उसकी पूछताछ पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कुछ उसने ऐसा कुछ बताया कि कितने हैं, कैसे, कहाँ क्या है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ है, इसमें बहुत सारे संस्थाएं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना है। इस पर से इस पर पूछताछ की जा रही है। अभी उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, वो संख्या ऊपर नीचे बता रहा है। उसके पास एक लिस्ट है, उसके मोबाइल में डॉक्टरों के नाम हैं, उन सबके नाम पता ज्ञात करके जो CMHO संबंधित जिलों में रहते हैं उनसे हम लिस्ट का मिलान कराएंगे। इसके अलावा जो भोपाल में इनका जो संस्थान है उनसे भी हम मिलान कराएंगे। उसके बाद वो डॉक्टर वास्तव में फर्जी हैं, उनकी डिग्री फर्जी है, क्योंकि संजीवनी क्लिनिक से जुड़े हुए ये लोग हैं। तो इनका जो विस्तृत जांच पर से उनकी जो डिग्री है उसकी जांच पर से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लगभग कितनी संख्या हो सकती है सर अनुमान? अभी उसने बहुत सारे लोगों के नाम उसके मोबाइल में डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है। वो डॉक्टरों के जो नाम है, क्या वो अधिकृत डॉक्टर हैं या वो फर्जी हैं, क्योंकि वो बहुत से लोगों को नियुक्त करना बता रहा है। तो उसमें अभी संख्या का विरोधाभास है, उससे विस्तृत पूछताछ करके और डॉक्टरों की जो संख्या है उसका जो अपना भोपाल का संस्थान है उससे मिलान करके इसमें आगे कुछ कह पाएंगे। सर जो आरोपी पकड़ा गया उसमें किस तरह से? इसमें और भी लोग हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि डिग्री उसने कहीं और से ली है। तो वो डिग्री वाले जो व्यक्ति हैं वो ग्वालियर के आसपास के लोग बता रहा है। तो उनसे भी पूछताछ होगी। अभी उनकी तलाश के लिए उनको इसमें अपनी FIR में उनको चिन्हित किया गया है, नामजद किया गया है। और उस पर से वहाँ दबिश देकर वहाँ टीम बनाकर और जिले के SP सर से बात करके वो गिरफ्तार होता है। तो उसमें डिग्री के संबंध में उससे पूछताछ। सर ये जो आरोपी पकड़ा गया है इसकी भूमिका क्या क्या थी? अभी जो पकड़ा है उसका चूँकि सेटअप भोपाल के माध्यम से वो सेटअप में था और वो वहाँ लोगों को बुलाकर और डिग्री का जो प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसका काम अपना बता रहा है। और अभी चूँकि कल ही उसकी अभिरक्षा हुई, आज उसको न्यायालय पेश करेंगे और न्यायालय से उसकी पुलिस रिमांड लेंगे। तो उसका जो पूरा नेटवर्क किस तरह से संचालित होता था, अलग अलग जिलों के लोग उसके पास कैसे आते थे, इस संबंध में उससे पूछताछ करके आगे की सर उसने बताया हुआ कितने पैसे लिए जाते थे? अभी जो अपने पास डॉक्टर जो अभिरक्षा में अपन उन्हीं के बिहाफ से कह सकते हैं, 1 से 5 लाख रुपए लिए, किसी से 3 लाख लिए हैं। और जो रुपए की पुष्टि है किस माध्यम से रुपए का पेमेंट हुआ है वो उसके खातों की जांच करके क्या होता है। कुछ शासकीय तंत्र भी उसमें सम्मिलित है क्या सरकारी विभाग का, मतलब ये नियुक्तियाँ हैं जब भोपाल के माध्यम से होती हैं उनको जिलों में पदस्थ किया जाता है। नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से आता है, CMHO यहाँ से वेरीफाई कराते हैं, उनका रोल क्या है, SOP क्या है, CMHO को क्या करना होता है। इस संबंध में उनसे डॉक्यूमेंटेशन लिया जा रहा है कि CMHO बताएं कि वो यहाँ डॉक्टर पदस्थ हुए, उनका क्या रोल था, उन्हें क्या क्या करना था। इस संबंध में डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। क्या उनको भी आरोपी बनाया जाए? नहीं, ये भी वहाँ एक एक्सरे क्लिनिक चलाता है। इसका भी वहाँ एक एक्सरे क्लिनिक है। ये अपने आप को एक्सरे एडवाइज के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति बता रहा है। ऐसा क्लिनिक भी है भोपाल में। तो ये क्लिनिक किस बिहाफ से चला रहा है, इसके पास जो डिग्री डॉक्यूमेंटेशन है वो फर्जी है, असली है, ये भी इसकी अपनी विवेचना का और जांच का विषय है। सर आरोपी के पास 2-3 कार हैं, रजिस्टर्ड है उसके नाम से। एक कार है उसके पास, वो कार उसने कब खरीदी, क्या वो इसी राशि से खरीदी गई है, इस संबंध में अभी जानकारी लेकर अगर है तो उस कार को भी इसी अपराध में जब्त करेंगे। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की जो कार्यप्रणाली है जिसके चलते वह मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका कहना है कि शासकीय कर्मचारियों को नियमों का पालन करना होगा। शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि आपको पहुंचने का वक्त और आपकी छुट्टी का वक्त, आपके लंच का वक्त, तमाम समय जो है वो निर्धारित किए गए हैं। लोग अपने निर्धारित समय पर शासकीय कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। वेतन तो पूरा चाहिए लेकिन काम अधूरा रहता है, जिसके चलते लोगों के काम सफ़र करते हैं। आम आदमी के लिए शासकीय विभागों से राहत नहीं मिल पाती, जिसके चलते आज दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव दमोह तहसील पहुंचे, जहां SDM कार्यालय में SDM नहीं थे तो वहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी नहीं थे, RI, पटवारी या फिर यूं कहा जाए कि यहाँ का स्टाफ भी नहीं था, जिसके चलते उनके द्वारा नाराज़गी जाहिर की गई और सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। एक काफ़ी लंबी सूची है
10 से अधिक लोगों के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि कर्मचारी भी थे, वह भी समय पर नहीं पहुँचे। अचानक से दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव दमोह के तहसील पहुँचे। कर्मचारियों से उनके द्वारा चर्चा भी की गई कि आखिर वह वक्त पर क्यों नहीं आते और कितने कर्मचारी नहीं आए, ये भी देखा गया। सार्थक ऐप पर अब इनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा जनपद पंचायत दमोह का भी निरीक्षण किया। बताया जाता है लगभग 24 लोगों के लिए आज नोटिस जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप है और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को समझना चाहिए, जब दमोह जिले के मुखिया समय से ऐसे में उनकी ये लापरवाही निरीक्षण कर संकट खड़ा कर सकती है। लगातार 1-2 नहीं बल्कि जिले के हर तहसील में वह पहुंचे हैं। अनेक कार्यालयों का निरीक्षण किया है। गेहूं खरीदी केंद्रों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। आरोग्य केंद्र में उनके द्वारा एक्सपायरी डेट की दवा देखी गई, जिसे भी जब्त कराया गया। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहां पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई। आज जनपद में भी यही नज़ारा रहा। आइए हम आपको सुनाते भी हैं। संजय पांडे वहीं बैठे आपने भी अटेंडेंस मिला दी। बायोमेट्रिक जनपद और तहसील को निरीक्षण किया। आमजन के कार्यों को सुगमता से नाकरण हेतु और जो उनकी समस्या है उनका तत्परता से समाधान हेतु हमारे द्वारा लगातार कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारा ये प्रयास है कि जो कर्मचारी जिनकी जिस समय ड्यूटी है वो उपस्थित रहें और तत्परता से संवेदनशीलता के साथ लोगों के कार्यों को समाधान करें। इसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा अनुभागीय अधिकारी कार्यालय दमोह, तहसील दमोह, दमयंती नगर तहसील तीनों कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें एसडीएम, दोनों तहसीलदार, नायब तहसीलदार चारों समय पर उपस्थित नहीं थे, तो चारों को एससीएन जारी किए गए हैं। साथ ही 6 कर्मचारी भी अनुपस्थित थे, तो उनको भी एससीएन जारी किया गया है। इसके पश्चात हमने तय किया है कि हमारे चारों अनुभागों में और 8 तहसीलों में सार्थक ऐप से अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कि हमें पता चले, लगातार हम मॉनिटर कर सकें और लोग और उसके लिए पाबंद हो सकें समय पर पहुंचने के लिए और जनता के प्रति अपने वचनबद्धता और तत्परता से कार्य करने के लिए समय पर उपस्थित मिलें। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जनपद कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ भी 14 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उस समय उपस्थित नहीं थे, तो उनको भी एससीएन जारी किए गए हैं। उनके जवाब लेने के बाद हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही मेरा समस्त जिले के अधिकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि जिसको जो दायित्व शासन ने दिया है, जो उनका निर्धारित समय है, उस पर अपने कार्यालय में पहुँचें, अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करें और जनता की सेवा करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और हमें और आपको किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। कितने लोगों को नोटिस दिए हैं? कितने दिन का समय? आज टोटल 24 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं और सभी को 3 दिन का समय दिया गया है। जवाब आने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में बाल व्यापार रोकने के लिए एक टीम गठित की गई। 14 सदस्यीय टीम है जो संपूर्ण जिले पे नजर रखेगी।
आगामी समय में बाल विवाह न हो, इसके लिए दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव विशेष रूप से चिंतित नजर आए। उनके द्वारा जहां समितियां गठित की, वहीं पूर्व में उनके द्वारा एक शादी को भी रुकवाया गया था। वहीं गर्मी अधिक पड़ रही है, लोगों से उनके द्वारा अपील की गई है कि बेवजह घरों से न निकलें और जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वह जो निर्धारित गर्मी के मौसम में बचाव के उपाय हैं वह जरूर करें। आइए सुनते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर का। बनाई गई है क्या? आने वाले समय में बाल विवाह ना हो, हमारे शासन के जो नियम निर्देश है उनका पालन हो, इसके लिए हमारे द्वारा पूरे ज़िले में 14 अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र में इस पर लगातार सतत नज़र रखेंगे और कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त होगी तो उस पर रुकवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे और नियम के दायरे में कार्य करेंगे। सर, अब तक कोई ऐसा प्रकरण आपके सामने आया है जिसमें आपने कार्रवाई की? अभी एक नरसिंहगढ़ का प्रकरण सामने आया था, तत्काल हमारे द्वारा महिला बाल विकास अधिकारी पुलिस को भेज करके उसको रुकवा दिया गया था और उनको समझा बुझा के बाल विवाह रुकवा दिया गया था। धन्यवाद। गर्मी को देखते हुए हमारा आमजनों से अनुरोध है कि वो दोपहर के समय अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और यदि निकलना आवश्यक हो तो तौलिया लेकर निकलें। साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और द्रव्य पदार्थ पीते रहें जिससे कि पानी की कमी ना हो। और साथ ही साथ यदि लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है या किसी तरह का जीवन चला रहा है तो तत्काल अपना स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके अस्पताल में संपर्क करके दवा लें, जिससे कि कोई भी अनावश्यक स्थिति ना बने और हम सब स्वस्थ रहें। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।